इस शहरे अजनबी में। मुझे इस रसीद पर दस्तखत करके दो। हमेशा मुझे ही नाकामी का मुंह क्यों देखना पड़ता है? मैंने तो अपनी अना, अपनी जिद, सब कुछ मलिया मेट कर दिया, फिर भी उसने ये सिला दिया मुझे। इंतकाम दिया उन्होंने आपसे और मुझसे रिश्ता जोड़ के सगे सौतेले की आग निकाली है उन्होंने। आप नहीं जानती अम्मी, खाला आपसे कितनी नफरत करती हैं, मामू से कितनी नफरत करती हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते अम्मी कि मैंने हारिस और खाला के रवैयों को और उनकी नफरतों को कितना बर्दाश्त किया ताकि मैं उस घर में एडजस्ट कर सकूं। खाला तो कभी चाहती ही नहीं थी मैं अपना घर बसा सकूं और इसके दिल में अपनी जगह बना सकूं। शुरू दिन से सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहता। मैंने क्या बिगाड़ा था अम्मी उनको? क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? अजरा, कहाँ चली गई अजरा? कहाँ मर गई है जाकर? मामा क्या हुआ? अजरा यहीं थी, क्वार्टर गई होगी। बेटा उससे मैंने कहा था कि मैं नए कर्टन्स बनवाए थे हारिस के कमरे के लिए कि वो लगाना। ऐसी बज़ात है वही पुराने कर्टन्स लगा दिए उसने। भूल गई होगी मामा, वैसे भी बेचारी इतना काम करती है, थक जाती है। आप सिद्दीक और आबिद से क्यों नहीं कहती कि उसकी हेल्प करा दिया करें थोड़ी? किस चीज में थक जाती है? सारा कुछ तुम लोग सेट करवा के गई थी, चीजें इधर उधर उठाने में थक जाती है। इतना अच्छा तो घर था मामा आपका, पता नहीं क्यों चेंज करवा लिया आपने। बेटा मुझे बिशारत हुई थी कि मैं हारिस के औलाद के लिए दुआ मांगती हूँ, मन्नतें मांगती हूँ। यही बिशारत हुई है कि अगर मन्नत पूरी करवानी है और ये दुआ पूरी करवानी है तो घर को तब्दील करना होगा, इसलिए तब्दील किया मैंने घर। वैसे समरा के जहेज में एक नौकरानी आई थी, उसका क्या हुआ? क्या आपने उसको रख लिया? क्यों रखूंगी भाई, मैंने कोई फौज तैयार करनी है नौकरों की? आबिद, सिद्दीक और अपना अजरा काफी है मेरे लिए। बिल्कुल मैं और किसी नौकर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा किया आपने उसे नहीं रखा, लेकिन कहीं इस बात का बुरा ना मान जाए समरा भाभी। ये घर मेरा है बेटा, यहाँ पर मेरे रूल्स, मेरा हुक्म चलता है। ये बात समरा को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए मेरा ख्याल में, और वो समझ लेगी। हमारा खुद को संभालो। कोई तो पूछे आपा से जाकर, उन्होंने मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म क्यों किया? क्यों किया उन्होंने उफक के साथ ये सब कुछ क्यों किया? हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है, इतना बड़ा सानिया है ये, जिस तरह से तुम्हारा दुख बांटे। वैसे बुरा नहीं मनाना हमारा,
जब इतनी कश्मकश चल रही थी तो तुमने क्यों रोका उफक को यहाँ पर? तुम्हें उसे भेज देना चाहिए था बहुत पहले। भाभी जान यकीन जाने उफक ने अपना घर बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आपा ने उसे उजाड़ने में। मैं तो खुद उफक में आई तब्दीलियों को देखकर हैरान थी। उसका तो अब दिल भी लग गया था अपने घर में। फिर ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझे तो पता नहीं चला। हमारा घर जो है वो घर वालों से बनता है, घरों से नहीं। और बकौल आपा के कि उसने तो वहां किसी को अपने घर वाला समझा ही नहीं कभी। अजीब तरह की बातें किया करती थी वो। अरे खुदा का कहर नाजिल होगा महपारा पर और उसके बेटे पर और उन सब पर जो पसे पर्दा उनकी हिमायत करते रहे। आपा ने तो घर भी तब्दील कर लिया है और हमें यह भी नहीं मालूम कि वो इस शहर में हैं कि कहीं और चली गई। अरे भाड़ में गई वो और उनका बेटा। जहां भी होंगी अपने बेटे को बर्बाद होता हुआ देखेंगी। ये बद्दुआ है, मेरी बद्दुआ। खालदा, मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। अच्छा हमारा अपना ख्याल रखना है। संभालो अपना, सब ठीक हो जाएगा। औरत का बढ़िया। अरे आपा, आप कब आई? बस अभी आई हूँ। कहाँ गए हुए थे तुम लोग? हाँ, वो हमारा की तरफ गए थे। आप लोग बैठे, मैं चाय का क्या कराती हूँ। हाँ नहीं नहीं थैंक यू, चाय नहीं पीऊंगी। मैं तो बस 2 बातें करने आई थी हसनैन से। क्या बात करेंगे आप? उफक का सामान तक तो भिजवा दिया आपने। तो क्यों ना भिजवाती? बताओ हसनैन, क्यों ना भिजवाती? वो लड़की हारिस से नफरत करती है, उससे बात नहीं करती, रहना नहीं चाहती उसके साथ। क्या करूं उसका सामान रखकर? मुझे कमी है सामान की? क्यों रखूं मैं उसका सामान? इसलिए मैंने भिजवा दिया। मैं तुमसे बात करने आई थी कि तुम इनकी अलहदगी में मेरी मदद करो। क्या? मैं समझा नहीं। अम्मारा और हैदर से कहो कि उफक के लिए वो खुला ले लें। गैर भी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं। क्या हो गया है हम लोगों को? खून सफेद हो गए हमारे। जज्बाती ज्यादा हो रहे हो, बहुत जज्बाती हो रहे हो हसनैन। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन मेरी तबीयत कितनी खराब है और मेरे दिल पे क्या गुजर रही है ये कोई नहीं जानता। औलाद की खुशी की खातिर इंसान खबर नहीं क्या कुछ करता है, जैसे तुमने किया ऐना की खुशी की खातिर। तुम्हें पता है कि हारिस उफक को तलाक देना चाहता था और फिर शादी करना चाहता था। मैंने रोका उसको। मेरी कुर्बानियां, मेरा दरगुजर, मेरे एहसानात वो कोई मानी नहीं रखते तुम लोगों के लिए, है ना? पापा, आप अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी उफक को, किसी ने आप पर जोर नहीं दिया था। हाँ, पसंद से करके लाई थी और उसी का इजाला किया है मैंने हारिस की दूसरी शादी करके। वो लड़की नहीं रहना चाहती थी हारिस के साथ, नहीं पसंद करती उफक हारिस को। और अगर वो अलहदगी चाहती है तो बिल्कुल अलहदगी लेना चाहिए उसको। ऐसा कभी नहीं हो सकता आपा। हमारा सारी उम्र हारिस के नाम पर उफक को बिठा के रखेगी, लेकिन खुला नहीं लेगी। यही तो तुम्हारी भूल है। वो माँ बेटी किस इंतहा तक जा सकती हैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। और तुम्हारे बारे में उनके क्या ख्यालात हैं ये भी तुम नहीं सोच सकते। तुम्हें मालूम है अम्मारा क्या कहती है कि तुमने अब्बा की जायदाद में से उसको उसका हक नहीं दिया और ऐना से शादी करके अब वो हक वसूल करेगी। सोच सकते हो तुम किस हद तक जा सकती है? बात करते हो मेरे सामने, मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाओ। ये बातें ढकी रहें तो ज्यादा बेहतर है हम सबके लिए।
बहुत कोशिश की थी हमने कि मैं अपने और हारिस के रिश्ते को बचा सकूं, फिर भी मैं नहीं बचा सकी। मैंने अपनी अना और अपनी जिद को मलिया मेट कर दिया था हारिस के सामने, फिर भी उसने ये सिला दिया। नफरत करती है खाला, नफरत करती है वो आपसे और मामू से। आप दोनों की गुर्बत से जलती हैं वो, आप दोनों को साथ नहीं देख सकती, इसीलिए हर बार मुझे निशाना बनाती हैं। मैंने इतना बर्दाश्त किया उनके रवैयों को ताकि मैं उस घर में एडजस्ट कर सकूं, लेकिन खाला तो शुरू दिन से नहीं चाहती कि मैं उस घर में एडजस्ट कर सकूं, हारिस के दिल में जगह बना सकूं। बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझे, बर्बाद कर दिया। अम्मी, आपके लिए सारी शॉपिंग समरा ने की है। ये सब कुछ इसने खरीदा है। आपने कुछ नहीं खरीदा? अम्मी, आपको पता है मैं शॉपिंग का इतना शौकीन ही नहीं हूँ, और सारी उम्र आप मेरे लिए चीजें खरीदती आई हैं। लेकिन आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समरा की। इससे ज्यादा तेज शॉपिंग करते हुए मैंने किसी औरत को नहीं देखा। She's so good at it. Can't even tell you. अच्छा, आप लोग बैठे, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, ठीक है? अम्मी को कंपनी दो। आप लोगों ने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की? मम्मी, मेरे लिए न्यूयॉर्क कौन सी नई जगह है? मैं वहां बहुत जाती रहती हूँ, हर साल ही तकरीबन चक्कर लगता है मेरा। मगर हारिस बहुत एक्साइटेड था, पता नहीं क्यों, शायद उसका पहला चक्कर था वहां या फिर हमारा हनीमून था इसलिए। हालांकि हारिस तो बहुत दफा न्यूयॉर्क जा चुके हैं, मेरे ख्याल है आपसे भी ज्यादा दफा। बड़े ही बाहर हैं वो तो ना। पापा का फोन है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हाँ, न्यूयॉर्क वाज ग्रेट, हारिस वाज सो एक्साइटेड। मुझे तो समझ नहीं आया, पर हमने शॉपिंग उफक को देखकर खून खौलता है मेरा अपनी बेबसी पर। आग लगी है मेरे अंदर, जी तो चाहता है कि उस कमीने को जान से मार दूं जिसने मेरी बेटी पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए, जिंदगी बर्बाद कर दी हो। न जाने वो ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं। पहले ही उफक उसकी शख्सियत बिखरी हुई थी, अब तो बिल्कुल ही टूट जाएगी। ये सोचो हमारा कि वो टूट गई तो उसे समेटेंगे कैसे। और सच तो ये है कि हम दोनों ही उसके मुजरिम, हम दोनों। हाँ, मैं आज घर पे ही खाते हैं मिलके। क्यों अम्मी? समरा, बहुत दिनों हो गए। डिनर यहीं कर लेते हैं। आई थिंक ससी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ससी को कहते हैं हमारे लिए आज कुछ बने। शुक्रिया। अम्मी, आपको अपने गिफ्ट्स अच्छे लगे? नहीं,
सॉरी सॉरी समरा, मुझे साड़ियाँ जो आप लाई हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। वो एक्चुअली अम्मी समरा को आपके टेस्ट का नहीं पता ना, उसकी अपनी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। आई नो, बहुत अच्छी सिलेक्शन है, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर सकती। आपको पसंद किया है इसने, सिलेक्शन अच्छी कैसी नहीं होगी। छोड़े ना अम्मी, अपना दिल ही रख लेता अगले का, आपने बेचारी का दिल ही तोड़ दिया। बेटा अब आप सिखाएंगे मुझे कि दिल कैसे रखा जाता है। कितने दिन आप हनीमून पे गए, समरा भी आपके साथ थी, इकट्ठे रहे ना, आपको ख्याल नहीं आ रहा जब से आप वापस आए आप एक मिनट को मेरे पास नहीं बैठे कि माँ अकेली घर में रही है इतनी देर तक, उसके पास जाकर बैठो। I'm really sorry अम्मी। आपको पता है थक जाता है बंदा, मैं पढ़ते ही सो गया। ओह मेरा बच्चा, अच्छा आप न्यूयॉर्क से पैदल चल के आए हैं ना बेटा, है ना? Traveling is very tiring, you know that. Right, Samra? Right. हारिस, मुझे बस ये कहना है कि ना मैं बच्ची हूं और ना तुम। ये तुम्हारी दूसरी शादी है और मेरे भी है, हम बुरे एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सास और बहू की कोई मिडिल क्लास फैमिली की तरह तू मैं चल रही हो। लेकिन अगर मैं गलती से अम्मी के लिए कोई तोहफा ले भी आई तो उन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों की? रख देती, ना पहनती, मेरा दिल ही रख लेती ना। ये किस किस्म का एटीट्यूड हुआ कि दूसरे को सुना दी? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अम्मी का कमरा साथ है, प्लीज। मुझे जहर लगता है जब तुम ऐसे दूसरे कमरे की तरफ इशारा करती हो। ऐसा घर लेने की क्या जरूरत है कि मियाँ बीवी कमरे में बैठ के आराम से बात भी नहीं कर सकते? दीवारों के कान है, दरवाजों में आंखें। ऐसा क्या कह दिया अम्मी ने जो तुम इतना हंगामा बर्पा कर रही हो? अपनी मर्जी की मालिक है वो, अगर उन्हें नहीं पसंद आया तुम्हारा तोहफा तो तुम उस पर मुसल्लत करोगी? हारिस, मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ और हमेशा से रह चुकी हूँ। मैं इस घर में किस लिए आई हूँ? तुम्हारे लिए। वरना तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हम पापा के साथ ज्यादा आराम में रह सकते थे। उनकी हर चीज हमारे लिए तो है। बहुत खुद पसंद इंसान है आप, और ये परस्तिश आपने अपनी बहनों और अपनी माँ से सीखी है। खुद पसंद मैं नहीं, खुद पसंद तुम हो। अपनी जात के अलावा ना तुम्हें किसी का एहसास है ना परवाह। अगर ऐसा होता तो मैं खुद को आपके सामने ना झुकाती। तुमने अपने आप को मेरे सामने नहीं झुकाया, अपनी ख्वाहिशात के सामने झुकाया है। तो आपने कौन सा पूरी कर दी मेरी ख्वाहिश? तो जाओ पूरी कर लो अपनी ख्वाहिश, यही तकलीफ है ना तुम्हें? जाओ जाओ, नहीं रहना मैंने तुम्हारे साथ। बहुत गलत कर रहे हैं हारिस, आप अपने साथ भी और मेरे साथ भी पछताएंगे आप। सुफियान, तुम्हारी बहन हर वक्त बाहर बैठी रहती है, कोई उसे टोकता क्यों नहीं है? उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, उसके बावजूद उसे कोई शर्म नहीं है। ऐना, तुम तवज्जो क्यों देती हो उस पे? मुझे देनी भी नहीं है। सुफियान, तुमने कभी उसकी आंखों में देखा है? नहीं तो तुम उसकी आंखों में देखना, मुझे तो उससे वहशत सी आती है। मुझे लगता है उस पर साया है, तभी वो और हारिस भाई आज तक खुश नहीं रह सके। ऐसा लगा मुझे भी। सुफियान, मुझे उससे बहुत डर लगता है। उसकी आंखों में देखना एक अजीब सा एहसास है, और उसका कमरा, जब देखो अंधेरे में बैठी रहती है वो। अच्छा,
फिर किसी वो साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए मेरे मतलब। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं नाश्ता बनाने ही जा रही हूँ, कहो तो चाय भी बना दूं। क्यों? ऐना के हाथों में मेहंदी लगी है। इतने दिन हो गए हैं शादी को, अपने काम खुद करे वो। उफ, ऐना को आदत नहीं घर के काम काज करने की। तो तुम उनकी मुलाजमा लगी हो? पता नहीं, अम्मी से पूछ लो। ज्यादा बहस करूँ तो अम्मी को बुरा लगेगा। कितनी अच्छी किस्मत पाई है सुफियान ने। पहले मुझे उसकी ख्वाहिशात के लिए कुर्बान किया गया, और अब तुम्हें भेंट चढ़ाया जा रहा है उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए। क्या मिलेगा उन्हें तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करके? एक बात कान खोल के सुन लो अंशरा, आज के बाद तुम उन दोनों का कोई काम नहीं करोगी। अम्मी खुद करें उनके सारे काम। मिल गया तुम्हें मौका? हाँ? अपने साथ साथ इसका भी दिमाग खराब कर रही हो तुम। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो चुका है, वो भी सिर्फ 4 दिन में। रात भर तुम्हारे कान भरती है ये, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है, और तुम पढ़ते रहते हो। क्या तुम क्या मेरे दरवाजे के बाहर कान धरे बैठी रहती हो? मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी होकर तुम्हारी बातें सुनूं। मेरे सर पे जो आसेब है ना, वो सब कुछ लाइव दिखाता है मुझे मेरे कमरे में। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने सुबह सुबह? पूछे ना अपनी लाडली से अम्मी, मसला क्या है इसे? क्यों ऐना के पीछे हाथ धो के पड़ गई है ये? हाथ धो के तो ये पड़ गया मेरे पीछे। इससे पूछे, इसे क्या जरूरत है कि हर वक्त मेरी सीआईडी करती रहती है? तुम्हारे सर पे नहीं पड़ी, अपने माँ बाप के घर पे पड़ी हूँ मैं। हो तुम मेरे सर पर, बल्कि तुम पड़ी हुई हो मेरे सर पर। मैं कमाता हूँ तो इस घर का चूल्हा जलता है, मेरे बाप की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही यहाँ पर, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। सुना तो था मैंने कि मुंह खाए लेकिन आंख शर्माए, तुम में तो दिखावे की शर्म भी बाकी नहीं है। वक्त सुबह सुबह मूड खराब कर दिया तुमने मेरा सारा। नई पनीरी लगाई आपने? अम्मी लगाई? अम्मी अच्छा वो कब? हाँ बेटा। समरा को पता नहीं क्या एकदम बेहोश हो गई है। क्या? अल्लाह खैर करे। चलो समरा, क्या हो गया बेटा? समरा क्या हो गया बेटे? उठो। उठो मेरा बच्चा, उठो। अजरा, अजरा पानी लाओ, डॉक्टर को बुला। कमाल है यार। ससी उठो मेरा बच्चा, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? बड़ी प्यारी बच्ची है आप। सुघड़ भी बहुत है और माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी बहुत है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि अब तुम दोनों ये रिश्ता पक्का कर लो ताकि मेरे चक्कर खत्म हो जाए। भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं जरा अपने बेटे और शौहर से मशवरा कर लूं, फिर ही कोई मुनासिब जवाब दे सकूंगी। क्यों नहीं, आप अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए, आपका हक है। न जाने आजकल कैसी वबा फैली हुई है, इधर शादी भी उधर अलग। आप कुछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी उफक है, मेरी बड़ी बेटी। कुलसुम, तुम तो बता रही थी एक ही बेटी है हमारा की? नहीं नहीं, 2 बेटियां हैं मेरी, और कुलसुम तो ये बात अच्छी तरह जानती हैं। पिछले साल ही इसकी शादी की थी, खाला के यहाँ ब्याही थी और खाला ने निकाल दिया और बेटी की दूसरी शादी कर दी। क्या नाम है आपकी बहन का? कहीं माँ पारा तो नहीं? जी मेरी बड़ी बहन है। हमने तो सुना है आपकी बेटी किसी और को पसंद करती थी, इसीलिए माँ पारा ने अपनी बेटी की दूसरी शादी कर ली। सरासर झूठ है। क्या ये भी झूठ है कि जहेज के साथ तलाक भी रातों रात आ गई थी और आपने किसी को बताया भी नहीं?
कुलसुम, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी, तुम्हें यहाँ आती ही क्यों? मैं ऐसे घर में अपने भाई का रिश्ता करूंगी? बहन बहन को तो निभा नहीं सकी, गैरों को क्या निभाएंगी? और मैं तो कहती हूँ बस चलो। घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। ये कुछ टेस्ट लेके दे रहा हूँ, करवा लीजिएगा, ठीक है? आप मेरे साथ आइए। थैंक यू डॉक्टर मेरा बच्चा। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अब 9 महीने तक आप नीचे कदम नहीं रखेंगे। अच्छा, जो मेरा बच्चा कहेगा मैं उसको खिलाऊंगी, जो काम कहोगी बेटा मैं करूंगी, मेरी जान। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू, थैंक यू। खालदा, आज मैं तुम्हारे साथ अपनी एक बहुत प्यारी सी खुशी शेयर करने आई हूँ। अब अच्छा, वो क्या? मुबारक हो तुम्हें, मैं दादी बनने वाली हूँ। लो मुंह मीठा करा। अरे वाकई? हाँ आपा, माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। ये तो बताइए कि आपकी बहू बेगम कैसी है? आय अल्लाह खालदा, तो इतनी प्यारी बच्ची है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जब बोलती है लगता है फूल झड़ रहे हैं। मम्मी जी, मम्मी मम्मी, हर वक्त बस में चहकती फिरती है। है भी तो बहुत बड़े घर की लड़की है। बाप उसका कोई मेरे ख्याल में अरबपति तो जरूर है। हाय, इतना जहेज लेकर आई है अल्लाह मियाँ। पुराने घर से एक तिनका उठा कर नहीं लेके गई हूँ। सारा नया घर जो है उसमें सब उसका सामान भरा। और तुम ये देखो कि भगवान कैसी है। हारिस के माशाल्लाह 2 प्रमोशंस हुए। हाँ पा, आपकी बहू आपके लिए बहुत लकी साबित हुई है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि अल्लाह मैंने आपकी सारी मुश्किलें आसान कर दी, है ना? क्यों नहीं आसान होती, क्यों नहीं आसान होती हैं खालदा? अल्लाह देख रहा है ना। जो गलत है उसको उसका बदला मिलता है, जो सही है उसको इनाम मिलता है। दुनिया वालों का क्या है, जो मर्जी है कहते रहे। देख रहा है ना वो, जिसने गलत किया है उसको उसका इनाम मिलेगा, जिसने सही किया है उसको। मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इनाम दिया है हर तरह से। मैं तो ढंडोरा पीटती फिरती हूँ अपनी खुशियों का। जलते रहे दुनिया वाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ, ऐना कैसी रह रही है? वो ठीक रह रही है, वो खुश है। अल्लाह करे ठीक ही रहे। लेकिन खालदा, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, जब तक वो आग से भरी लड़की उफक वहां पर मौजूद है, उससे बस बचा के रखना अपने बेटे को। बड़ी जालिम लड़की है, किसी को चैन से नहीं बैठने देती। बस मैं तुमसे इतना ही कह सकती हूँ, अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सही कहा, सही कह रही हूँ मैं खालदा। परेशान नहीं तुम्हें कर रही, लेकिन प्लीज, मैं तो भुगत चुकी हूँ। जी, जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इसका तारुफ करवाने की, या ये बताने की कि ये भी आपकी बेटी है? सुफियान से मामा का क्या कसूर है? उसे मेहमानों के सामने आना ही नहीं चाहिए था। उसने बना बना रिश्ता खुद ही खराब कर। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे उनके सामने? और मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि मैं सबसे छुप के बैठ जाऊं? इसे कभी एहसास नहीं होगा, कभी भी।
अगर इसे अपने अलावा किसी दूसरे की परवाह होती तो आज ये हमारे हालात थोड़ी होते। इसे कभी एहसास नहीं होगा कि इसकी वजह से अंशरा की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर तुम यहाँ पड़ी रहोगी तो कौन ब्याने आएगा उसे? पहली बात तो ये कि जो अंशरा को ब्याने आएंगे वो उसे ही देखेंगे, और दूसरी बात, मुझे तो हारिस की माँ ने घर से निकाला था ना, और तुमने तो भाग के शादी की थी ना, तब ख्याल नहीं आया था कि बहनों को भी ताने मिलेंगे? बकवास बंद करो, बहुत लिहाज कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। सुन लो तो। बहुत हो गया सुफियान, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। हर बात पे लोग बेइज्जती करते हैं, और अगर मुझे तुम्हें रोक रहा है ना, चंपा करो ना। ठीक, अगर तुम लोगों ने इस घर में नहीं रहना तो ना रहो। ये घर मेरा है, मेरा घर है ये। इस घर पर उस वक्त बेटी का उतना ही हक है जितना तुम सबका। इसी घर में रहेगी। आगे तुम लोगों की मर्जी, जो दिल में आए करो। ऐना, ऐना, हारिस, आप समरा को रात को बाहर लेकर चले गए बेटा, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। मम्मी, समरा थोड़ा हैवी महसूस कर रही थी इसलिए लेके गया था। हाँ बेटा, लेकिन इस हालत में जरा एहतियात करते हैं, वक्त बेवक्त घर से बाहर नहीं निकलते। भाई मुझे तो जब से पता चला है मैं यही दुआ कर रही हूँ कि हारिस भाई के वहाँ बेटा हो, और वो भी बिल्कुल हारिस भाई जैसा। इंशाल्लाह। भाई बेटा हो या बेटी हो, सेहतमंद हो और मेरे हारिस जैसी हो, बस। समरा भाभी, मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप दिन रात सिर्फ हारिस भाई को देखा करें, और स्पेशली तब जब आप सुबह सोकर उठती हैं। हाँ, लेकिन शक्ल तो मेरी भी बुरी नहीं है, तो मुझे लगता है बेहतर ही होगा अगर बच्चा मेरी तरह हो। इनका मतलब ये है समरा का कि सुबह उठकर शीशा देखें, है समरा? सुफियान, तुम इतनी सी बात पर घर छोड़कर जा रहे हो, हमें छोड़कर जा रहे हो। अम्मी आपके लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। इस घर में हर वक्त सिर्फ ऐना को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मेरी शादी किस हालात में हुई थी, मेरे ही घर में मुझे ताने दिए जाते हैं उस बात के। मैं यहां से जा रहा हूं। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, उस घर में मुझे रहने का कोई हक भी नहीं है। ठीक है बेटा, इसी दिन के लिए तुम्हें इतनी मोहब्बत की थी, है ना? ओ प्लीज अम्मी, मैंने सारी जिंदगी आप लोगों का एहसास ही तो किया। अपनी कम उम्री को आपकी जिम्मेदारी के एहसास तले रौंद डाला है मैंने। कभी ऐसी जिंदगी नहीं जी जिसका मुझे हक था अम्मी। मैं यहां से जा रहा हूं। फिक्र ना कीजिएगा, अब आपको महीने के महीने खर्चा मिलता रहेगा। चलो है ना।
जाओ, तुम किचन में जाओ। अच्छा मरियम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके बाय। मैंने सुना तुमने अजरा को निकाल दिया है? जी मम्मी। क्यों? हारिस ने मुझे कहा था कि इस घर में सिर्फ एक ही मुलाजमा हो सकती है, तो मैंने अजरा को निकाल दिया। आपको नहीं पता था कि अजरा मेरी कितनी पुरानी मुलाजमा? ससी मेरी पुरानी मुलाजमा है, और मम्मी आपको पता है वैसे भी अभी आपसे ज्यादा मुझे आराम की जरूरत है। तो आराम कहाँ करती हो तुम? हर वक्त तो तुम बाहर फिरती रहती हो, कभी शॉपिंग कभी इधर उधर। आराम तो करना चाहिए ना तुम्हें। मम्मी घूमना फिरना भी सेहत के लिए अच्छा ही होता है। और रही बात ससी की, जहाँ इस घर के कोने कोने में मेरे जहीज की चीजें पड़ी हुई हैं, किसी एक कोने में ससी भी पड़ी रहेगी। आपको तो पता है जहीज का सामान वापस तो नहीं किया जा सकता।